हेलो दोस्तों, विंटर स्पेशल चिक्की एंड गज्जक क्लास की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। यह रेसिपी स्वाद, सेहत और परंपरा का अद्भुत संगम है। क्रश्ड पीनट चिक्की, इसे हम कुटी हुई मूंगफली चिक्की, गुड़ पट्टी या मूंगफली गज्जक के नाम से भी जानते हैं। यह सिर्फ खाने में स्वादिष्ट नहीं है बल्कि ऊर्जा से भरपूर और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। तो आइए जानते हैं क्रश्ड पीनट चिक्की को घर पर कैसे बनाया जाता है। चिक्की बनाने के लिए आधा कप और 1/3 कप कच्ची वाली मूंगफली की गिरी लेनी है। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनना है। इतना भूनना है कि हल्की सी सुनहरी हो जाए। कच्ची मूंगफली की गिरी की जगह आप भुनी हुई मूंगफली आती है उसकी भी गिरी ले सकते हैं। भुनी हुई गिरी को भी आधा कप और 1/3 कप लेना है। वजन में 125 ग्राम गिरी ली है। गिरी के थोड़ा सा भून जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट भूनने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं। छिलके का कलर डार्क हो गया है, गिरी हल्की सी सुनहरी हो गई। सुनहरी हो जाने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। इसको मैं कर रही हूँ एक प्लेट में करके मैं इसको ठंडा होने दूंगी। जब ये ठंडी हो जाएंगी तब मैं इसका छिलका अलग करूंगी। थोड़ी देर बाद गिरी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब मैं करूंगी इसका छिलका अलग। सूती कपड़े के ऊपर डाल करके कपड़े के साथ इसको मसलना है। मसलने से छिलका अलग हो जाएगा, गिरी अलग हो जाएगी। छिलका अलग करने का ये सबसे आसान स्टेप है। यहाँ पर आपको घंटों नहीं लगेंगे, छिलका आसानी से मिनटों में अलग हो जाएगा। गिरी को कपड़े के साथ अच्छी तरीके से मसल दिया है। आप देख सकते हैं गिरी अलग हो गया और छिलका अलग हो गया है। अगर आपको कुछ गिरी छिलके के साथ दिखाई दे रही है तो उन छिलकों को हाथों से अलग कर दें। बहुत ज़्यादा नहीं रहती, कद्दूगा रह जाती हैं। छिलका गिरी से अलग हो गया, लेकिन छिलका भी हमारा प्लेट में, इस छिलके को प्लेट में से बाहर निकालना है। 2-4 बार फटक करके छिलके को अलग कर दूंगी। मोटी वाली छलनी में छान करके भी इसके छिलके को अलग कर सकते हैं। 2-4 बार इसी तरीके से फटकूंगी। इस तरीके से फटकने से सारा छिलका अलग हो जाएगा। छिलका अलग हो गया है। अब मैं इसको हल्का सा दरदरा कूटूंगी। कूटते समय गिरी का न तो बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर बनाना है और नहीं बहुत ज़्यादा मोटे मोटे टुकड़े रखने हैं। खरल में एक एक मुट्ठी गिरी डालती जाऊंगी और हल्का हल्का सा कूटूंगी। ज़्यादा एक साथ बहुत सारी डालने से पाउडर ज़्यादा बनेगा और टुकड़े कम रहेंगे। पाउडर कम बने, टुकड़े ज़्यादा रहे, इसलिए एक एक मुट्ठी डाल करके इनको हल्का हल्का सा कूटना है। चॉपर में घुमा करके इसको हल्का सा दरदरा कर सकते हैं। मिक्सी में नहीं घुमाना है, मिक्सी में घुमाने से पाउडर ज़्यादा बनेगा। कूटने के बाद इसको एक प्लेट में करती जाऊंगी और इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी करके सारी मूंगफली की गिरी को कूटूंगी। थोड़ा थोड़ा कूटने से इसमें हल्का हल्का पाउडर भी रहेगा और गिरी के छोटे छोटे टुकड़े भी रहेंगे। आप इसको ईमान दस्ते में भी कूट सकते हैं, लेकिन एक साथ मत कूटना, सारा थोड़ा थोड़ा करके कूटना। थोड़ा थोड़ा कूटने से इसकी कुटाई अच्छे से होएगी। सारी गिरी के कूट जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारे गिरी को अच्छे से कूट दिया है। इसमें कुछ पाउडर है और कुछ गिरी के टुकड़े हैं। एक तरीके से यहाँ पर आपको इसे दरदरा करना है। चिक्की बनाने के लिए अब मैं दूसरा मेन इंग्रेडिएंट ले रही हूँ, गुड़। 130 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ के टुकड़े करके इसको भी मैं कूटूंगी। गुड़ को बारीक कूटने से यह आसानी से जल्दी मेल्ट हो जाएगा। गुड़ को भी थोड़ा थोड़ा करके खरल में डालते जाना और इसको कूटना है। जितना मैंने गुड़ लिया है इसी तरीके से खरल में डाल करके कूटूंगी। गुड़ के साथ चिक्की बनाने से चिक्की हेल्दी बनेगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा खाने में लगेगा। सारे गुड़ को कूट दिया है। अगर आप इसका कप मेजरमेंट जानना चाहते हैं तो मैं कुटे हुए गुड़ का कप मेजरमेंट कर रही हूँ। 250 ml कप सेट यूज कर रही हूँ। इसका आधा कप लिया है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कप के हिसाब से कितना गुड़ लेना है। वजन के हिसाब से 130 ग्राम है और कप के हिसाब से आधा कप है। आधा कप लेने के लिए कुटे हुए गुड़ को आधा कप में दबा दबा कर लेना है। इस तरीके से आप वेट के हिसाब से या फिर मेजरमेंट के हिसाब से कैसे भी ले सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए कप में किया था, अब मैं इसको वापस प्लेट में कर रही हूँ। चिक्की बनाना शुरू करने से पहले आपको 2-4 बातों का ध्यान में रखना है। पेपर के साथ मोल्ड रेडी करके रखना है। 6x6 इंच का स्क्वायर शेप का टीन मोल्ड लिया है। आप 7x7 इंच का भी मोल्ड ले सकते हैं। इसको चारों तरफ से बेकिंग पेपर, बटर पेपर या फिर परचमेंट पेपर के साथ करना है कवर। मोल्ड की जगह ट्रे या फिर प्लेट कुछ भी ले सकते हैं। इसमें बनाने से चिक्की की चारों तरफ से शेप अच्छी बनकर आएगी। चिक्की आपको बाजार जैसी देखने को मिलेगी। चिक्की बनाने के लिए बेलन यूज होने वाला है, इसलिए मैं बेलन के ऊपर चारों तरफ लगा रही हूँ चिकनाई। मोल्ड के अंदर पेपर लगाना और बेलन पर चिकनाई लगानी, ये सब काम आपको चिक्की बनाने से पहले रेडी करके रखने हैं। चिक्की के ठंडा हो जाने से पहले कटिंग करके रखनी है। कटिंग करने के लिए आपको परफेक्ट मेजरमेंट करने के लिए लेना है स्केल। स्केल कम चौड़ा या फिर ज़्यादा चौड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपको चिक्की के पीसीज रखने हैं। इसके साथ साथ कटिंग करने के लिए आपको चाकू या फिर पिज्जा कटर साथ में रखना है। चिक्की बनाना शुरू कर रही हूँ। चिक्की बनाने के लिए पैन में लगा देना है हल्का सा घी। आधी छोटी चम्मच से भी कम घी लिया है। घी लगाने से गुड़ बर्तन पर चिपकेगा नहीं। घी को चारों तरफ फैला देने के बाद इसमें डाल देना है गुड़। गुड़ डाल करके मैं इसको मेल्ट करूँगी। मेल्ट करने के लिए मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा है। जैसे जैसे गुड़ गर्म होता जाएगा ये पिघलना शुरू हो जाएगा। इसको पहले से ही अच्छे से कूट लिया था, ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा।
चिक्की बनाने के लिए मैंने नॉर्मल गुड़ लिया है, जैसा कि आपको बाज़ार में देखने को मिलता है। मार्केट में लाइट कलर का गुड़ देखने को मिलता है, उसको भी ले सकते हैं। गुड़ कोई सा भी ले, गुड़ को अच्छे तरीके से कूट कर ही पैन में डालना, जिससे कि वह जल्दी से मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं गुड़ जैसे-जैसे गर्म होता जा रहा है, मेल्ट होना शुरू हो रहा है। पूरी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया। मेल्ट हो जाने के बाद अब मैं इसको 1 मिनट के लिए और पकाऊँगी लो फ्लेम पर। 1 मिनट पक जाने के बाद तब मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करूँगी। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए वाटर टेस्ट करना है, यानी कि आपको इसकी कुछ बूंदें पानी में डालनी है। पानी में डालने के बाद गुड़ खिंचता है तो इसका मतलब यह भी और पकेगा, या फिर कड़क होकर टूट रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। पहले मैं इसको लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पका रही हूँ। 1 मिनट के बाद तब मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करूँगी। 1 से डेढ़ मिनट के लिए पकाया। पक जाने के बाद अब मैं पानी में डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा है। दूसरे हाथ से गुड़ को चलाते रहना है, जिससे कि गुड़ एक साइड से जले नहीं। कुछ सेकंड पानी में पड़े रहने के बाद अब मैं चेक करूँगी गुड़ खिंच रहा है या फिर टूट रहा है। ये देखिए गुड़ अभी खिंच रहा है, इसका मतलब गुड़ अभी पका नहीं है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए और पकाऊँगी। थोड़ी देर पक जाने के बाद फिर से इसकी कंसिस्टेंसी चेक करूँगी। थोड़ी देर और पकाने के बाद मुझे लग रहा है कि इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई है। पानी में डाल करके कुछ सेकंड ढक करके मैं इसकी कंसिस्टेंसी फिर से चेक करूँगी। गुड़ को लगातार चलाते रहना है, जिससे कि यह बर्तन की तली पर जले नहीं। इस तरीके से आपको थोड़ी-थोड़ी देर में इसकी कंसिस्टेंसी को पानी में डाल करके चेक करते रहना है। जब आपको लगे कि गुड़ खिंचने की बजाय टूट रहा है तो इसका मतलब इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई है। आप देख सकते हैं गुड़ हाथ में लेने के बाद आसानी से टूट रहा है। गुड़ के टूट जाने के बाद समझिएगा इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते समय मैंने गैस को बंद कर दिया था। इसका कलर अच्छा सा बनकर आए, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी खाने का सोडा। 1 चुटकी यानी कि 1/8वाँ छोटी चम्मच खाने का सोडा लेना है। इसे डालने से झागदार हो जाएगा और इसका कलर अच्छा सा बनकर आएगा। खाने के सोडे को जल्दी से मिक्स करके इसमें फटाफट से डाल देनी है कुटी हुई मूँगफली की गिरियाँ, और इसको जल्दी-जल्दी मिक्स करना है गुड़ के ठंडा हो जाने से पहले। जल्दी-जल्दी इन दोनों को आपस में मिक्स करना है। इसके बाद इसको डाल देना है तुरंत मोल्ड के अंदर। मोल्ड के अंदर डाल करके स्पैचुला की सहायता से इसको चारों तरफ को फैला देना है। मैंने स्पैचुला पर भी हल्का सा घी लगाया है, जिससे कि गुड़ चिपके नहीं। गुड़ ठंडा हो उससे पहले ही आपको जल्दी-जल्दी चारों तरफ को अच्छे से फैला देना है। आपको अपने इस मोल्ड को डायरेक्ट किचन स्लैब के ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि किचन स्लैब जो होता है वह ठंडा होता है। इसे किसी लकड़ी के पटरे के ऊपर या फिर स्टैंड के ऊपर रखना है। ऐसा करने से गुड़ जल्दी ठंडा नहीं होएगा। मैंने इसको चारों तरफ से अच्छे से फैला दिया है। मोल्ड में फैलाने से आप देख सकते हैं इसकी चारों तरफ से शेप अच्छी सी बनकर आई है। गुड़ अभी गर्म है, गरम-गरम को ही मैं बेलन से बेलूँगी। बेलन से बेलने से हल्का सा पतला भी हो जाएगा और चारों तरफ से एकसार हो जाएगा। पतला-पतला बेलने के बाद अब मैं इसकी गरम-गरम पर करूँगी कटिंग। सारे पीसेज एक जैसे बनकर तैयार हो, इसलिए मैं स्केल से करूँगी इसकी मार्किंग। कटिंग करने के लिए आप चाकू या फिर पिज़्ज़ा कटर कुछ भी ले सकते हैं। पिज़्ज़ा कटर से जल्दी और आसानी से कट हो जाता है। चिक्की के पीसेज का साइज़ छोटा या बड़ा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। चिक्की जितनी ज़्यादा गर्म रहेगी कटिंग होने में उतनी ही आसानी रहेगी। कटिंग हो जाने के बाद मैं इसको पूरी तरह से ठंडा हो जाने दूँगी। ठंडा हो जाने के बाद मैं करूँगी इसकी प्लेटिंग। पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद मैंने कर दी है इसकी प्लेटिंग। चिक्की को बना करके पॉली बैग में करना है। पॉली बैग को रखना है एयरटाइट कंटेनर में। क्रश्ड पीनट चिक्की को बना करके आप इसे 1 महीने आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बात और, इस क्लास में और भी बहुत सारे अलग-अलग फ्लेवर में चिक्की की रेसिपियाँ हैं, जो मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको अलग-अलग फ्लेवर की चिक्की की रेसिपी में इंटरेस्ट है या नहीं। इंटरेस्ट है तो मैं और भी बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इसी तरीके से आपको ऐसी ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपीज मिलती रहें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग। बने रहिए मेरे साथ फ्री कुकिंग में। इस टेस्टी क्रंची चिक्की की रेसिपी के साथ फुल एंजॉय कीजिए। अगली रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। टाटा बाय बाय।